नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, लिटिल गुरु चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 131 लेके आए हैं। इससे पहले अब तक आपको 130 क्वेश्चन अपलोड है, 130 MCQ अपलोड है, जिसमें हिस्ट्री पूरा खत्म है और ये इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। उसके बाद इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, तब ब्रह्मांड वगैरह जो होगा उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तब इसके बाद जो है पॉलिटी में सीरियल वाइज आपका चलते रहेगा। अब इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट जब लगाइएगा तब क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ होगा, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और एक्स्ट्रा में आप पेपर पेन लेकर लिख सकते हैं, जो हम क्वेश्चन चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए विलियम गॉड, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी MS स्वामीनाथन, डी वर्गीज कुरियन। एक्स्ट्रा जो भी वीडियो अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब इंडिया मतलब क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया। चलिए, हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। अब वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। तो हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम गॉड ने किया। दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति किसके लिए किया गया? तो मोटे अनाज, गेहूं, चावल, ये सब वृद्धि के लिए, खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति का किया गया। का मतलब किसने प्रारंभ किया? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है विलियम गॉड, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी MS स्वामीनाथन, डी वर्गीज कुरियन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, मतलब भारतीय हरित क्रांति का, जब भारत में जो हरित क्रांति हुआ उसका जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम गॉड ने किया। और दूध उत्पादन वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन का अगर जन्म कहा जाए तो केरल में हुआ था, मृत्यु हो गया था गुजरात में, आनंद गुजरात में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1956 से 61, बी 61 से 66, सी 66 से 67, डी 1983 से 84। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो हो जाएगा हरित क्रांति जो है 1966-67 हो जाएगा। और भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में, और हरित क्रांति प्रथम 1966-67। किसके लिए? गेहूं, चावल के, मोटे अनाज की वृद्धि के लिए, खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहेंगे तो प्रथम वार्षिक योजना काल में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष के लिए बनाया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था। मगर तृतीय पंचवर्षीय योजना कहें तो यह इसका मॉडल जो है सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित था। यह योजना इसमें लक्ष्य जो रखा गया था आत्मनिर्भरता और आर्थिक गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए। मगर इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 महत्वपूर्ण घटना हुए। पहला, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। दूसरा, भारत पाकिस्तान 1965 में हुआ। उसके बाद 1965 से 66 में अकाल हो गया। इसके लिए अकाल के दौरान जो है हरित क्रांति खाद्य उत्पादन की जरूरत पड़ गई, इसलिए हरित क्रांति प्रारंभ 1966-67 में किया गया। तो इसके दौरान जो योजना तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही, इसलिए वार्षिक योजना लाया गया, प्लान हॉलीडे लाया गया 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69।
तो इसमें 1 वर्ष का योजना था, यह असफल योजना रही। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कहें तो 1969 से 74 था। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 69 से 74, मतलब 1 वर्ष 9, 5, 14, ठीक है 5 वर्ष पहला था। 5वां जो है समय से पहले 1 वर्ष हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है विलियम गॉड, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी वर्गीज कुरियन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति किससे दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। जबकि हरित क्रांति खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया। दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, रजत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, बी उर्वरक उत्पादन, सी अंडा उत्पादन, डी आलू उत्पादन। मतलब ये सब वृद्धि के लिए अलग अलग क्रांति हुई, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति अगर कहा जाए तो ये अंडा उत्पादन की वृद्धि से है। अंडा उत्पादन के वृद्धि के लिए हर रजत क्रांति किया गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया। जबकि भूरी क्रांति जो है उर्वरक के उत्पादन, खाद्य जो उर्वरक होता है जो खेतों में छीटा जाता है, तो उर्वरक के उत्पादन के लिए भूरी क्रांति किया गया। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, लाल क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए मांस उत्पादन, बी शहद उत्पादन, सी चमड़ा उत्पादन, डी बायोडीजल उत्पादन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? लाल क्रांति का संबंध है, तो लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से। शहद में कहेंगे तो स्वर्ण क्रांति बागवानी या शहद उत्पादन से है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। जबकि कृष्ण क्रांति बायोडीजल कह सकते हैं, बायोडीजल उत्पादन की वृद्धि से कृष्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए नदी जोड़ परियोजना, बी तिलहन उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी झींगा मछली उत्पादन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गुलाबी क्रांति का संबंध कहेंगे तो झींगा मछली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। झींगा मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति हुआ था। और सिर्फ मछली के वृद्धि के लिए, जिसमें मछली में सब मछली आता है, तो मछली के वृद्धि के लिए अगर कहा जाए मत्स्य उत्पादन जिसको कहते हैं, उसकी वृद्धि के लिए नीली क्रांति, जिसको ब्लू क्रांति या नीली क्रांति कहते हैं, वो हुआ था। और तिलहन के लिए येलो क्रांति या क्या कहते हैं पीली क्रांति, तेलहन उत्पादन की वृद्धि के लिए पीली क्रांति हुआ था, जिसको इंग्लिश में येलो क्रांति कहते हैं, येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। और कृष्ण क्रांति नदी जोड़ परियोजना से। कृष्ण क्रांति जो है किससे है, तो सॉरी कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, अभी तुरंत हम चर्चा किए। नदी जोड़ परियोजना हो जाएगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ परियोजना। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, उलंग किस्म है। ऑप्शन ए चाय का, बी कॉफी का, सी चावल का, डी दाल का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ओलंग जो है किस्म है, ये चाय का है। ये ओलंग किस्म चाय की कहाँ उगाई जाती है, तो ताइवान में उगाया जाता है। भारत में अगर चाय कहा जाए तो सबसे अधिक असम में हरी चाय कहेंगे तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। चाय में अगर उत्तेजक पदार्थ के रूप में टैनिन होता है, जबकि कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ के रूप में कैफीन होता है। चलिए, और दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी होता है। ऑप्शन ए अरेबिका, बी रोबस्टा, सी लिबरेका, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी जो होता है, ऑप्शन ए अरेबिका होता है। अरेबिका कॉफ़ी सबसे उच्च होता है। कॉफ़ी में उत्तेजक होता है, कैफीन होता है। दुनिया में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है, भारत में कहें कर्नाटक है। रोबस्टा भी कॉफ़ी का किस्म है, लिबरेका भी कॉफ़ी का किस्म है, और मोचा भी लोग कॉफ़ी का किस्म है। तो मोचा कॉफ़ी जो है यमन देश में उगाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप एक्स्ट्रा लिख भी सकते हैं, लिखिएगा तो और बढ़िया होगा आपको रिवीजन करने में।
बाद में कॉपी में कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देखिए। कलम कॉपी से अगर पेपर रगड़िएगा तो ज़्यादा याद होगा। और आने वाले समय में बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, और बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, उसमें आपको इससे क्वेश्चन तो 100% रहने वाले हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, कॉफ़ी हो गया, सुपारी, ये सब कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। दुनिया में केसर कहेंगे तो ईरान में। केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर के केसर हो गया, बिल्लो बल्ला हो गया, क्रिकेट या गुच्छी मशरूम वगैरह। चलिए, दुनिया का एकमात्र जैविक राज्य सिक्किम हो गया। अब बिहार का एक जैविक है केरिया, जमुई का केरिया जगह है जहाँ, जिसको जैविक स्टेट घोषित किया गया, जैविक डिस्ट्रिक्ट घोषित, जैविक गांव कह सकते हैं बिहार का। देश का प्रथम जैविक राज्य, अभी तुरंत चर्चा की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए बिहार, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। अभी तुरंत हम चर्चा किए, इसका आंसर दे सकते हैं। तो देश का प्रथम जैविक राज्य हो गया ऑप्शन बी सिक्किम हो जाएगा। बिहार में एक जैविक कह सकते हैं गांव बना है, ग्राम है केरिया गांव, बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। ऑप्शन है जौ, बी चना, सी मटर, डी मक्का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। आप जानते हैं कि रबी फसल अक्टूबर नवंबर बोया, तभी ही रबी फसल बोए जाएंगे, और उस रबी फसल को मार्च अप्रैल होली के समय काट लिया जाता है। तो रबी फसल कौन कौन नहीं है पूछ रहा है, तो जो है उसको छोड़ देना है। तो नहीं में तो हमको लगता है रबी मक्का जो है खरीफ फसल है, तो मक्का इसका डी आंसर हो जाएगा। रबी फसल में गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, आलू होता है, राई होता है, अलसी, ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर अभी बोने का समय है, और मार्च अप्रैल होली के समय काट लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है, मतलब खरीफ नहीं है तो रबी होगा इस ऑप्शन में कोई। ऑप्शन ए अरहर, बी कपास, सी मूंगफली, डी आलू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जानते हैं खरीफ फसल जो है कब बोया जाता है? खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोए जाते हैं, और नवंबर दिसंबर जो है अब आने वाला है, उसमें खरीफ फसल काट लिए जाएंगे। तो इसमें खरीफ फसल नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आलू जो अभी रोपा जा रहा है अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में उखाड़ लिया जाएगा, तो आलू अभी हो जाएगा। ये आलू रबी फसल है, यहाँ खरीफ फसल नहीं पूछ रहा है, तो रबी फसल ऑप्शन दिया हुआ है। और खरीफ फसल कौन कौन है? तो खरीफ फसल की बात करें तो मक्का है, अरहर है, कपास है, मूंगफली है, मरुआ है, सोयाबीन है, धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल बोया जाता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए, आप इसका आंसर आसानी से कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, बी मार्च अप्रैल, सी जून जुलाई, डी नवंबर दिसंबर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रबी फसल बोए जाते हैं, तो रबी फसल हम बताए थे अक्टूबर नवंबर बोया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। रबी फसल के उदाहरण कौन है? तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, अलसी है, ये सब रबी फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल के उदाहरण में अगर कहा जाए तो कौन कौन है? धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, अरहर है, मूंगफली है, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 16 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए कटक, बी नागपुर, सी कोयम्बटूर, डी लखनऊ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहेंगे तो कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेंगे तो लखनऊ हो जाएगा, औषधि केंद्र कहेंगे तो भी लखनऊ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए पूना, बी बैंगलोर, सी हैदराबाद, डी कानपुर।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो है ये पूना में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पूना। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो बेंगलोर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी राजमुंद्री, सी जोरहट, डी शिमला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि अगर बात करें केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहेंगे तो जोरहट असम में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहेंगे शिमला में जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना पूसा बिहार में कब किया गया। ऑप्शन है 1905, बी 1936, सी 1929, डी 1975। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पूसा बिहार समस्तीपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किया गया था। और अब जो उसका अगर कहा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहेगा, तो इसकी स्थापना 1929 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कृषि जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है उसको हस्तांतरित कर कहा जाए तो 1936 में नई दिल्ली कर दिया है। ऐसे इसका नाम सुने हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि अनुसंधान केंद्र हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिंचित क्षेत्र कह सकते पानी पटवन के लिए जो व्यवस्था वगैरह जो होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चीन में और दूसरा नंबर भारत। तो चीन में 21%, भारत में 20.2% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अब खत्म है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।